दिस इज इमेज फॉर रिफ्रैक्शन एट R1, है ना, which acts like object for reflection at R2, है ना, ठीक है ना। तो फॉर द इमेज final image for the final image to be formed, है ना, for the final image to be formed at the object, for the final image to be formed at the object, for the final image to be formed at the object, for the final image to be formed at the object, है ना, फाइनल इमेज को ऑब्जेक्ट में फॉर्मेशन होने के लिए, है ना, the reflected ray at R2 must retrace its path. The reflected ray at R2 must retrace its path. The reflected ray at R2 must retrace its path. समझ में आया, है ना, reflected ray at R2 must retrace its path, है ना. So for final image to be formed at the object, the reflected ray at R2 must retrace its path, ठीक है ना. Hence, है ना, hence the, है ना, hence v कितना होना चाहिए, तब ये v कितना होना चाहिए, तब ये v कितना होना चाहिए. Hence v should be equal to 20 centimeters. Center of curvature of, है ना, सरफेस R2. समझ में आया ना बच्चों, ठीक है ना, ये समझ में आया. तो इम्प्लाइज, इसका मतलब है इम्प्लाइज 1 by v is equal to, I mean sorry, हाँ yes, 1 by v is equal to 1 by 20, है ना, which is equal to minus of 2 by 3u plus 1 by 540, ठीक है ना. That implies 1 by 20 plus 1 by 540 is equal to 2 by 3u. तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 540, एलसीएम ले लो, 20 इंटू 27, तो ये आ जाएगा 28, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 3u, 2 और ये 540 कैंसिल करो तो ये आ रहा है 180, है ना, और 28 और 2 कैंसिल करोगे तो ये कितना आ रहा है,
ये कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना? implies u कितना आ रहा है? u is equal to 180 by 14 और that is equal to 90 by 7। अच्छा ये तो माइनस होगा। नाइन्टी बाई 7 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर एक्चुअली है, एक्चुअल आंसर इज 180 माइनस 180 बाई 13 सेंटीमीटर। एक्चुअल आंसर जो है ना, अच्छा v को -20 यूज करेंगे, सॉरी सॉरी, हाँ v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से v को माइनस यूज करेंगे, वेरी गुड। तो ये -20 होगा, ठीक है ना? तो -20 हो जाएगा, तो ये अगर -20 हो जाएगा तो ये कितना होगा? दिस शुड बी इक्वल टू -27 + 1, ये हो जाएगा, समझ में आया ना? -26, ये हो जाएगा -26, ठीक है ना? और यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना? सो दिस बिकम्स 180 बाई 13 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया 180 बाय 13 सेंटीमीटर्स बेसिकली, ठीक है ना बच्चों? है ना? यहां तक समझ में आया बच्चों? बच्चों यहां तक समझ में आया? मुझे पता है ये थोड़ा थोड़ा हायर लेवल का प्रॉब्लम है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आया होगा, ठीक है ना? लेकिन ना रिफ्रैक्शन जो है ना, दो दो बार हो रहा है, और फाइनल इमेज अगर ऑब्जेक्ट में बनना है ना, तो जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है उसको अपने पाथ में वापस जाना चाहिए। तो वो जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है उसको अपने पाथ में वापस जाना चाहिए, ठीक है ना? तो जो फाइनल सरफेस है उसके लिए तो इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? उसके लिए उसका इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है ना? यहां तक समझ में आया? तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? जो मान लो हमारे पास यहाँ पे दो दो सरफेस हैं, ये तो लेंस ऐसा है कुछ, ठीक है ना?
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो ये दो दो सरफेस हैं, है ना, जो ऊपर वाला सरफेस है उसके ऊपर पानी है, तो पानी का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, तो रिफ्रैक्शन जो है दो दो बार होगा, रिफ्रैक्शन जो है वो दो दो बार हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई पिन रखा है, यहाँ पे पिन से एक है ना रे ऐसे आ रहा है, तो इसका तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा पक्का, है ना, इसका तो एक बार रिफ्रैक्शन होगा पक्का, ठीक है। ऐसे मान लो इसका रिफ्रैक्शन हुआ, इसका रिफ्रैक्शन ऐसे हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा अगेन, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये क्या कर रहा है, इसको अपना पाथ रिट्रेस करना है, फाइनल ना जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको अपना पाथ रिट्रेस करना है। ये अगर पाथ रिट्रेस करेगा तो फिर से वापस सेम रिफ्रैक्शन होगा, वापस यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर फाइनल इमेज जो है वो पॉइंट पॉइंट पे ही बनेगा। तो फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, फाइनल इमेज बन रहा है, बनेगा ना वही पॉइंट पर, वापस वही पॉइंट पर ना बनेगा फाइनल इमेज। कब बनेगा, ये जो फाइनल जो तुम्हारा हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, क्योंकि ये सिल्वर्ड सरफेस है ना बच्चों, तो सिल्वर्ड सरफेस है तो यहाँ से तो रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दिस इज सिल्वर्ड सरफेस, द सेकेंड सरफेस इज अ सिल्वर्ड सरफेस, है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, R1 जो है वो -60 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, दैट इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे बेसिक मतलब ना की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर, है ना। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस, और ये हो गया हमारा सेकेंड स्पेरिकल सरफेस। एक हो गया हमारा फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस, दूसरा हो गया हमारा सेकेंड स्पेरिकल सरफेस। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हमारा सेकेंड स्पेरिकल सरफेस। एक तो है फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस, दूसरा सेकंड स्पेरिकल सरफेस, है ना। की कॉन्सेप्ट क्या है ना, की कॉन्सेप्ट ये है, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड, है ना, एट द सेम पॉइंट एज ऑब्जेक्ट, फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट एज ऑब्जेक्ट, है ना, the reflect the ray the ray getting reflected getting reflected getting reflected from the ray getting reflected from the silvered surface, from the silvered surface, the ray getting reflected from the silvered surface must retrace its path, must retrace its path, है ना। So basically, है ना, for the image to be formed at the same point as object, the ray getting reflected from the silver surface must retrace its path, है ना। Hence,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना फॉर सिल्वर्ड सरफेस शुड बी है ना -20 सेंटीमीटर्स. That is, the ray should appear to come from center of curvature. The ray must appear to come from center of curvature, है ना. So the image distance for refraction, at first spherical surface should be -20 सेंटीमीटर्स. समझ में आया? इसको मैंने है ना सीधे सीधे शब्दों में लिख लिया. है ना? इज दैट क्लियर बच्चों? इतना समझ में आ गया? बच्चों सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया? बता दो बच्चों, इतना समझ में आया ना? ठीक है ना? पूरा ध्यान से सुनो, सुन के बताओ, ध्यान से पढ़ो, सब चीज को पढ़ के बताओ समझ में आया कि नहीं, है ना? नेक्स्ट जो है, अभी आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस कॉन्सेप्ट. अभी आता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस कॉन्सेप्ट, है ना. अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस? तो बोलोगे सर पढ़ा रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेकिन सुन तो ले ये क्या कॉन्सेप्ट है. सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये क्या कॉन्सेप्ट है सिल्वरिंग ऑफ लेंस? ना लेंस को सिल्वर क्यों किया जाता है, मतलब है ना सिल्वरिंग ऑफ लेंस से होता क्या है? देखो मैं यही एग्जांपल लूंगा, है ना. तो मान लो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में मैं पहला एग्जांपल ले जाऊंगा कि ये एक सरफेस है, सॉरी, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में है ना कि ये एक सरफेस है, इसके नीचे ये एक सरफेस है. समझ में आया ना? ठीक है. तो दो दो सरफेस है, दो दो सरफेस है, ठीक है ना. ठीक है. तो बेसिकली एक का पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r1. दूसरा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2, है ना. मतलब पीछे वाला जो सरफेस है, बैक सरफेस को सिल्वर किया जाता है. दिस इज द सरफेस विच इज बीइंग सिल्वर्ड. ये वो सरफेस है जिसको सिल्वर किया जाता है. समझ में आया ना बच्चों? ठीक है. सो बेसिकली क्योंकि है ना लास्ट सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है ना. सिंस देर इज रिफ्लेक्शन एट द लास्ट सरफेस, तो इसका मतलब नेचर क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का? इसका इमेज फॉर्मेशन का नेचर क्या होगा कि मान लो ये ना यहां से रे आया, ऐसे आ रहा है रे, है ना, ऐसे थोड़ा रिफ्लेक्ट किया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट किया. मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है. मतलब सेम ऑब्जेक्ट इज फाउंड एट द सेम साइड ऑफ इमेज. मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पहला इंसिडेंट रे ऐसा आया, यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, फिर से है ना सिल्वर सरफेस में रिफ्लेक्शन हुआ, फिर एक बार फिर से रिफ्रैक्शन हो गया, मतलब है ना, फिर से दूसरी बार रिफ्रैक्शन हो गया. समझ में आया ना? ठीक है. तो फिर है ना इसका जो इमेज है ना यहाँ पे बना, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड ऑफ द सरफेस.
Image is being formed at the same side of the surface, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना? दिस कॉम्बिनेशन acts like a concave mirror. This combination acts like concave mirror. जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है. So I can say that this combination acts like a concave mirror. बच्चों समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Everyone understood? ऐश्वर्या, अमीशा, और आदित्य, चिन्मयी, दिव्यरंजन, ललितेंदु, प्रीशा, प्रियतोष, जिज्ञासा, रोनित, समीक्षा, स्नेहाश्री, श्रुति, सुमायन, सूर्य, स्वयं, तुषार. Everyone understood this? क्या ये सबको समझ में आया कि ये जो होल कॉम्बिनेशन है ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? ये कॉम्बिनेशन किसके तरह बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्केव मिरर, है ना? दिव्यरंजन बेटा रिप्लाई करो एक बार. तुषार, सूर्या, सूर्य भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो है ये बिहेव करेगा लाइक अ कॉन्केव मिरर, है ना? ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा बेसिकली, है ना? इसमें क्या होगा बेसिकली, है ना? लेंस में एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेंस में एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना? हमें पता है, we know that for lenses in contact, हमें क्या पता है? फॉर लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, जब लेंस कांटेक्ट होता है ना, कांटेक्ट में होते हैं ना, जब लेंस कांटेक्ट होते हैं, समझ में आया ना बच्चों, है ना? वी नो दैट फॉर लेंसेस इन कांटेक्ट, जब लेंस जो है वो कांटेक्ट में होते हैं, व्हेन वी नो दैट व्हेन लेंसेस आर इन कांटेक्ट, वी नो दैट फॉर लेंसेस इन कांटेक्ट 1 by f इफेक्टिव क्या होता है? f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by f1. 1 by f1 प्लस 1 by f2, है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंस ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है इस सरफेस, है ना? ये पूरे कॉम्बिनेशन में दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन एक बार हो रहा है ना? सो फॉर द कॉम्बिनेशन, सो फॉर द कॉम्बिनेशन एज शोन, है ना? फॉर द कॉम्बिनेशन एज शोन, है ना? इफेक्टिव फोकल लेंथ इज गिवन एज, इफेक्टिव focal length is given as, for the combination as shown, effective focal length is given as, है ना? so for the combination as shown effective focal length is given as, effective focal length को कैसे लिया जाता है ना? 1 by, है ना, f effective, है ना, इज इक्वल टू, एक बार पहला पहला रिफ्रैक्शन के लिए 1 by fl, फिर रिफ्लेक्शन के लिए 1 by fm, है ना, फिर से रिफ्रैक्शन के लिए 1 by fl, है ना, वेयर जहां पे कि fl इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और fm जो है दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर,
समझ में आया ना? एफ एल क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस. एफ एम क्या है? दैट इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर. implies 1 by f equivalent is equal to 1 by fl plus 1 by fl, मतलब 2 by fl plus 1 by fm. समझ में आया ना? ठीक है बच्चों. तो बेसिकली 1 by इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 by fl plus 1 by fm, है ना? ठीक है. ऐसा क्यों लेते हैं? सिंस रिफ्रैक्शन occurs 2 times. Refraction occurs 2 times. समझ में आया? Since refraction occurs 2 times. ठीक है. ओके. कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? बच्चों ये समझ में आया? बच्चों की ये समझ में आया बच्चों तुम लोगों को? इतना समझ में आ गया ना? ओके. तो अगर फॉर एग्जाम्पल है ना, अगर सिस्टम ऐसा हुआ, मान लो सिस्टम हम कुछ ऐसा ले रहे हैं कि एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है ना? फिर उसके बाद और एक कॉन्केव लेंस है. ठीक है ना? फिर वहां पे सिल्वर कर दिया गया, फिर यहाँ पे सिल्वर कर दिया गया. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो मान लो ये हमारा लेंस 1 है, ये क्या हुआ? लेंस 1. ये क्या हुआ? लेंस 2. ठीक है ना? एक होगा हमारे पास, हमारा लेंस 1 आएगा, और एक जो है हमारे पास हमारा लेंस 2 भी होना चाहिए. एक तो हमारे पास हमारा लेंस 1 होना चाहिए, दूसरा हमारे पास हमारा लेंस 2 भी होना चाहिए. समझ में आया ना? ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लो है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना? तो यहां से ना एक तो पहले लेंस में होगा रिफ्रैक्शन, ऐसे थोड़ा रिफ्रैक्शन तो होगा, है ना? फिर से यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन. ठीक है ना? ठीक है ना? तो फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो रे है ये थोड़ा तो डाइवर्ज करेगा, क्योंकि है ना, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन फाइनली जो है यहाँ पे क्या होगा? फाइनली जो है ये सिल्वर सरफेस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. फिर से मान लो रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा है ना, फिर यहाँ पे मान लो थोड़ा तुम्हारा, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन फिर से हुआ. ठीक है ना? तो फिर से क्या हो रहा है? फिर से मान लो एक रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा है ना? फिर से मान लो यहाँ पे फिर से एक रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे आ रहा है. ठीक है ना बच्चों? तो फाइनल इमेज यहाँ पे बन रहा है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लो पहले तो देयर ऑकर्स
2 refraction. For lens 1, 2 refraction. 2 refraction. Again, for lens 2 and 1 reflection for silvered surface. Silvered surface मतलब which will act like a spherical mirror. Which will act like a spherical mirror. समझ में आया ना? ठीक है, तो मान लो FL1 क्या है? FL1 is focal length of lens 1. FL2 क्या है? Focal length of lens 2. FM क्या है? Focal length of mirror. और मिरर मतलब सिल्वर्ड सरफेस. दिस इज फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड सरफेस, है ना? सो इफ F equivalent is effective or equivalent focal length of system, equivalent focal length of system, then तब क्या होना चाहिए? then, है ना? तो बेसिकली हमारे पास आना क्या चाहिए? 1/f equivalent is equal to 1/FL1 प्लस 1/FL1. दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस 1 में, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस 2 में, है ना? प्लस एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर में. implies 1/f equivalent is equal to 2/FL1 plus 2/FL2 plus 1/FM plus 1/FM. समझ में आया? समझ में आया बच्चों? इज दैट क्लियर? मीटिंग एंड हो रहा है बच्चों, मीटिंग एंड हो रहा है.